तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शो भाई होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये मेथड जो है वो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा मददगार जो है वो साबित हो रहा है। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, जो जियाओ बा है वो यहाँ पर गोल्ड रैंक की इंटेल स्टेज पर पहुँच चुका है और जो जियाओ भाई है वो भी गोल्ड रैंक की इंटेल स्टेज पर पहुँच चुका है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ भा का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद में शो भाई उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि क्या बात है जियाओ भा, तुम तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। और अब इतना बोलते ही हमें जियाओ बा का पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो अर्थ और वाटर होता है और उसका लेवल जो होता है वो गोल्ड रैंक के अर्ली स्टेज पर होता है। और इस टाइम पर उसने अपनी 50% स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 4538 हो चुकी होती है और उसका डिफेंस 6262 हो चुका होता है और एजिलिटी 2000 और स्पिरिट 2000 हो चुकी होती है। और उसकी स्किलों को देखने के बाद में जो शू भाई होता है वो बोलता है कि क्या बात है, जो जियाओ बा है वो इस टाइम पर यहाँ पर अपने एनिमी को जो वाटर बैरियर है उसके अंदर ट्रैप कर उसके अटैक को 20% तक घटा सकता है। मानना पड़ेगा कि जियाओ बा की स्किल जो है वो काफ़ी अच्छे से अपग्रेड हो चुकी है। और शू भाई के इतना बोलते ही हमें जियाओ भाई का पैनल दिखाया जाता है जिसके पास में इस टाइम पर शैडो और शार्प एट्रीब्यूट होता है और उसका लेवल भी गोल्ड रैंक के अर्ली स्टेज पर होता है। और जियाओ भाई ने भी अपनी 50% ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया होता है और इस टाइम पर उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 4250 होती है, डिफेंस 2850 होता है, एजिलिटी 6550 होती है और स्पिरिट 2000 होती है। और अब उसकी स्किलों को देखने के बाद में शो भाई जो होता है वो बोलता है कि इसने एक शैडो स्ट्राइक अटैक को यहाँ पर अवेकन किया है जिसकी मदद से इसकी स्पीड जो होती है वो डबल हो जाती है और इसके जो अटैक होते हैं वो और भी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो जियाओ भाई की तारीफ़ करते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है जियाओ भाई, इस टाइम पर तो तुम शैडो के मास्टर जो है वो बन चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो शो भाई के पास में आते हुए बोलता है कि शो भाई, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो दोबारा से बढ़ चुकी है। तुमने मुझे जो मेथड बताया मैं उसी मेथड को फॉलो करते हुए चल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी स्ट्रेंथ जो है वो तुम्हारी तरह स्पीड के साथ में क्यों नहीं बढ़ रही। तुम्हारी स्ट्रेंथ तो सच में बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ रही है। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो हान जैन से बोलता है कि ब्रदर हान जैन, केवल इसका एक ही रीज़न जो है वो हो सकता है कि आपकी जो स्पीड है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की होनी चाहिए, जिस कारण आपकी यहाँ पर पावरफुल होने की स्पीड थोड़ी कम है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो जियाओ होंग की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि जियाओ होंग, अब हमें कहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो बोलती है कि अब तो केवल एक ही जगह जो है वो बच गई है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो एक तरफ इशारा करने लगती है और एक तरफ इशारा करते हुए शो भाई को बताती है कि वो मेन सिटी है मिस्टिक स्नेक की, जिसे कि वैली लैंड जो है वो भी कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो बोलता है कि तो फिर इंतज़ार किसका है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर हो किंग शो भाई से हैरान होते हुए बोलता है कि शो भाई, क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर सीरियस हो। तभी हान जैन भी घबराते हुए बोलता है कि शो भाई, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि तुम जहाँ पर जाने की बात कर रहे हो वो गेट सिटी है मैरियड क्लैन की। माना कि इस टाइम पर जो मैरियड क्लैन और ह्यूमन रेस है वो एक दूसरे के साथ में वॉर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मैन सिटी है उसके अंदर गार्ड करने के लिए बहुत पावरफुल एक्सपर्ट अभी भी मौजूद होंगे। और केवल तुम हम दो लोगों के साथ में जो मैन सिटी है उसके ऊपर जाकर अटैक करने की बात कर रहे हो। क्या ये एक तरह से ऐसा नहीं हो गया जैसे कि खुद की ही मौत को दावत देना? नहीं, मैं मैन सिटी के अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी एग्री जो है वो नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। इसीलिए हम लोग यहीं से ही पीछे हटेंगे। मेरे हिसाब से यही चीज़ सही रहेगी, क्योंकि अगर एक बार वहाँ पर जाने के बाद में ये चीज़ जो है वो एक्सपोज हो गई कि हम लोग जो है वो इंसान है, तो हम लोगों को वहाँ से भागने का भी चांस जो है वो नहीं मिलेगा। जो सुनकर हुकिंग जो होता है वो भी शो भाई से बोलता है कि शो भाई, हान जैन जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। हम तीनों का मैन सिटी के अंदर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों के पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम वहाँ पर उन लोगों का सामना कर पाए। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो हान जैन और हु किंग से मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या आप दोनों जो है वो यहाँ पर जो मैंने बात आप लोगों को बताया था उसके बारे में भूल चुके हो? तुम लोगों को अपना जो डाव है उसे जानना होगा। अगर हम लोग खुद को कम टाइम में पावरफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और रिसोर्सेज जो है वो मैन सिटी के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में मौजूद होंगे, जो कि इस टाइम पर हम लोगों के बिल्कुल सामने है। और मत भूलो कि इस टाइम पर वो मंजिल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है जिस टाइम पर हम लोग जो है वो किंग रियलम के एक्सपर्ट जो है वो बन जाएगी। और जिस टाइम पर तुम किंग रियलम के एक्सपर्ट बन जाओगे तो मेरी ड्रेस के क्लैन के जो लोग हैं वो तुम्हारे सामने चींटियों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होंगे। और ज़रा एक बार सोच कर तो देखो कि अगर हम यहाँ पर मैरी रेस की जो मैन सिटी है उसके अंदर जो रिसोर्सेज है उन्हें लेकर अपने ह्यूमन क्लैन के अंदर चले गए तो ये उनके लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और सभी लोग हमें कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे।
और मत भूलो कि हम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो ह्यूमन रेस की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ये चीज़ जो है वो ह्यूमन रेस के लिए एक नई ग्लोरी जो है वो लेकर आ सकती है, तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। मैं मानता हूँ कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो इनविजिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस टाइम पर हम लोग जो है वो बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ जो है वो करने वाले हैं। तो तुम एक बार इस बारे में सोच कर क्यों नहीं देखते हो कि इस चीज़ से ह्यूमन रेस को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो हान जैन होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और फुल जोश में आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सो भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब कुछ हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो ह्यूमन रेस के लिए कर रहे हैं। ह्यूमन रेस के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो सुनते के साथ ही जो शू भाई होता है वो बहुत ही फनी तरह से हान जैन के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर एक ट्रू स्पिरिट है, तुम ह्यूमन के एक हीरो होने के लायक हो, पूरी ह्यूमैनिटी को तुम्हारे ऊपर प्राउड होगा। और अब उन दोनों को इस तरह से देखने के बाद में जो हुकिंग होता है वो बोलता है कि सच में इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सू भाई ने इन द एंड हान जैन को अपनी बातों में फंसा ही लिया। और ह्यू किंग के इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो जियाओ होंग से बोलता है कि ठीक है जियाओ होंग, तो अब हमें लेकर चलो। जो सुनकर जियाओ होंग भी ओके मास्टर बोल देती है, जिसके बाद में अब जो शू भाई होता है वो चिल्लाते हुए जाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए एक नया रूप जो है वो लेकर आएंगे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। और अब शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शू भाई काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और वो जियाओ होंग से बोलता है कि जियाओ होंग और हमें कितना चलना पड़ेगा। जो सुनकर जियाओ होंग हंसते हुए बोलती है कि हम लगभग वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो सामने की तरफ इशारा करते हुए जो शू भाई होता है उसे बोलती है कि मास्टर वो देखिए मिस्टिक स्नेक की जो मैन सिटी है वो वहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही शू भाई बहुत फनी तरह से सामने की तरफ देखने लगता है। और जैसे ही शो भाई सामने की तरफ देखता है तो उसे बहुत बड़ी सिटी नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में शो भाई जो होता है वो बोलता है कि क्या ये इनकी कोई मैन सिटी है, सच में इसके साइज़ को तो देखो कितना ज़्यादा बड़ा है। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई पता नहीं क्यों अचानक से यहाँ पर आने पर मुझे थोड़ा सा रिग्रेट जो है वो फील होने लगा। जो उनका शो भाई जो होता है वो उन लोगों को दोबारा से मोटिवेट करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग आखिर किस चीज़ को देख कर घबरा रहे हो, मत बोलो कि हम लोग जो है वो ह्यूमन रेस के हीरो है। जो उनका जियाओ होंग जो होती है वो शो भाई को बताती है कि जो मिस्टिक स्नेक की मैन सिटी है, अगर इसका मुकाबला जो है वो बाकी की जो मैन सिटी है उनसे किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शानदार है, क्योंकि कुछ साल पहले मैं ग्रैंड एल्डर के साथ में यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। जो ये मैन सिटी है इसकी जो हर एक वॉल है वहाँ पर टोटल 13 गेट जो है वो मौजूद है। जो रॉयल क्लैन के लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो मैन गेट होता है उसे इंटर करते हैं, और इससे अलग बाकी के जो मेंबर होते हैं मिस्टिक स्नेक क्लैन के भी जो बराबर वाले गेट होते हैं उनसे इंटर करते हैं, जो कि मैन गेट की बराबर में होते हैं। और इससे अलग बाकी के जो गेट होते हैं उनसे बाकी के जो रेस होती है वो इंटर करती है, जो कि हाई ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं। इससे अलग उन्हें अंदर जाने के लिए वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें टोल भी पे करना होता है। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हमें टोल फीस देनी होगी। जो सुनने के बाद में जियाओ होंग बोलती है कि हाँ, यहाँ पर बेसिकली जो पर्पल क्रिस्टल होते हैं वो दिए जाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक पर्पल क्रिस्टल की कीमत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक पर्पल क्रिस्टल की मदद से तुम 3 ग्रेड का एक स्पिरिचुअल हर्ब जो है वो ख़रीद सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो अपने पास से जो पर्पल क्रिस्टल होता है वो निकाल लेती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि देखो ये वो पर्पल क्रिस्टल है जिसे कि करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे अलग इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है, जिसका तुम इसे कल्टीवेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि प्लेटिनम या उससे ऊपर के जो लेवल के कल्टीवेटर होते हैं वो अपनी कल्टीवेशन को एडवांस करने के लिए यही स्पिरिट स्टोन जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और इससे अलग जो हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं उनके अंदर तुम्हें नॉर्मल एनर्जी देखने के लिए नहीं मिलती, बल्कि उनके अंदर तुम्हें एलिमेंट एनर्जी देखने के लिए मिलती है, जैसे कि अर्थ, गोल्ड, स्पेस और बाकी के दूसरे एलिमेंट। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो जियाओ होंग के पास में आकर बड़े ही प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि जियाओ होंग, तुमने बताया था कि तुम एक होली मैडम हो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास में तो काफ़ी सारे ये पर्पल क्रिस्टल जो है वो मौजूद होंगे। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो शो भाई को बताती है कि हाँ बिल्कुल, जो मेरा स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर 100 स्क्वायर मीटर के अंदर टोटल ये क्रिस्टल ही भरे हुए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो उन क्रिस्टलों को निकालना शुरू कर देती है और क्रिस्टलों को निकालते हुए बोलती है कि तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर हूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर स्टोनों को निकालते निकालते एक ढू लगा देती है, लेकिन उसके बाद भी निकालती रहती है, जिसे देखने के बाद में हान जैन चिल्लाते हुए बोलता है कि अब समझ में आया कि जिस टाइम पर हम जो स्पिरिचुअल मटीरियल थे उन्हें ले रहे थे तुम इतनी ज़्यादा शांत क्यों थी। तुम तो पहले से ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास में तो इतने सारे क्रिस्टल है। जो सुनकर शो भाई भी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा है। तभी जो हुकिंग होता है वो भी बोलता है कि सच में ये लड़की तो बहुत ज़्यादा अमीर निकली।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो अचानक से जियाओ होंग के हाथों में से जो वो बैग होता है उसे छीन लेता है और उसके बाद में जो जियाओ होंग होती है उसे बोलता है, जियाओ होंग अब तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, इसीलिए तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे जो है वो कैरी कर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी सेफ्टी के लिए और तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं ये पैसा जो है वो अपने पास में रख लेता हूँ। और इतना बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा लालची वाला फेस बनाने लगता है, जो देखकर बेचारी जियाओ होंग जो होती है वो बहुत ही मासूम तरीके से उससे अपना बैग लेने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जो शू भाई होता है वो उसे बैग नहीं देता और बोलता है कि चलो ये मैटर सेटल हो गया। और इतना बोलने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैं तो काफ़ी आसानी से अमीर बन गया। और शू भाई के इतना सोचते के साथ ही जो हान जैन होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई मुझे लगता है कि अब हम लोगों को जो मैन सिटी है उसके अंदर इंटर कर लेना चाहिए। जो उनका शू भाई जो होता है वो बोलता है कि इंटर करने से पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मिस्टिक स्नेक लैंड के कुछ स्नेक है हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए। इस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पर जो टोल फेस है उसे बचा पाएंगे। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शो भाई ने काफ़ी सारे मॉन्स्टरों को अपने सामने सबमिट करा लिया होता है। और जो शो भाई होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेथड हमेशा काम करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैन सिटी का जो गेट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ स्नेक खड़े हुए होते हैं और वे शो भाई और बाकी लोगों का वेलकम करते हुए बोलते हैं कि सर आप चारों जो है वो अंदर आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शू भाई होता है वो भी मैन सिटी के अंदर आ जाता है। और मैन सिटी के अंदर आने के बाद में शू भाई बोलता है कि सच में यहाँ का लाइनअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर होकिंग बोलता है कि बस उम्मीद करता हूँ कि मैन सिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो सुनकर शू भाई बोलता है कि टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इतना बोलकर अब शू भाई जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर मैन सिटी के अंदर तो चारों तरफ बीस्टों के पैलेस मौजूद है। जो सुनकर जो हान जैन होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि मैन सिटी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, आखिर हम लोग किस तरफ जाएंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि चारों तरफ मैन सिटी के अंदर बीस्ट मौजूद होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में हान जैन जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैन सिटी के अंदर इतने सारे बीस्ट जो है वो यहाँ पर एक साथ में मौजूद होंगे। जो सुनते के साथ ही जो होकिंग होता है वो भी उन बीस्टों को देखते हुए बोलता है कि और अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इनकी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल भी कम नहीं है। सच में मानना पड़ेगा कि मैरियट क्लैन की जो फाउंडेशन है वो हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही जो हान जैन होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर जो मैरियड रेस है उसके 3 ग्रेट क्लैन और जो 3 इलाइट मैन सिटी है उनकी बात की जाए तो इनके मुकाबले तो ह्यूमन वॉरियर कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि जो 3 ग्रेट रॉयल क्लैन है अगर उनकी बात की जाए तो जो लोअर ब्लड लाइन वाली बाकी की रेस है उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल रखते हैं। अगर इस बार की बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो 9 हेल किंग है उसने टोटल 10 मिलियन की जो आर्मी है उसे तैयार किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इनमें से टोटल 9 मिलियन जो आर्मी के लोग हैं वो तो बस चारा बनने के काम आएंगे। क्योंकि जो ट्रू इलाइट है अगर उनकी बात की जाए तो ट्रू इलाइट जो है वो केवल 9 हेल रॉयल फैमिली के अंदर आते हैं। और इससे अलग जो मिस्टिक स्नेक ट्राइब है उसके अंदर भी कुछ जो इलाइट है वो देखने के लिए मिलते हैं। और जियाओ होंग की इस बात को सुनकर जो होकिंग होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग मर जाने के बाद भी जो मैरियड क्लैन के लोग हैं वो बिल्कुल भी पैनिक क्यों नहीं हो रहे थे। असल में उनके पास में तो 10 मिलियन की आर्मी है। जो उनका शो भाई जो होता है वो भी आगे बढ़ते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी कहना पड़ेगा कि मैन सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने नहीं सोचा था कि मैन सिटी इनकी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। और शो भाई की इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियाओ बाह होता है वो शो भाई से बोलता है कि मास्टर मुझे एक अच्छी चीज़ के बारे में पता चला है जो कि यहाँ से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ 10 किलोमीटर दूर है। जो सुनते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो होकिंग और हान जैन से बोलता है कि होकिंग और हान जैन रॉयल सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर हम तीनों जो है वो एक साथ में घूमेंगे तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा और हम पूरी सिटी को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो अलग अलग हो जाए तो इससे हम लोग जो है वो और भी ज़्यादा सिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो होकिंग होता है वो बोलता है कि वैसे ये चीज़ जो है वो काम कर सकती है। वैसे भी मैं यहाँ के जो स्टडी का पैलेस है और एंशिएंट रिकॉर्डों का उसे देखना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों के रिकॉर्ड्स किस प्रकार के है। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो अपने पास से 2 क्रिस्टल निकाल कर उन लोगों को देते हुए उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे लालची समझते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। ये ले तुम्हारे लिए एक एक क्रिस्टल, इसकी मदद से तुम यहाँ पर जो चाहे वो बाय कर पाओगे और आराम से घूम पाओगे। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि क्या तुम हमें एक एक दे रहे हो? सच में शू भाई तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। जो सुनते के साथ ही हुकिंग भी बोलता है कि तुम्हारे पास में तो पूरा बैग है लेकिन उसके बाद भी एक एक दे रहे हो, शर्म करो। लेकिन जो शो भाई होता है वो उनकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मेरा शुक्रिया अदा करना मत भूलना, चलो जियाओ होंग यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जियाओ होंग भी ओके बोलते हुए उसके साथ में जाने लगती है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में जो हान जैन होता है वो बोलता है कि सच में कहना पड़ेगा कि जो शो भाई है वो एक नंबर का लालची है। और अब इतना बोलकर जो हॉकिंग होता है वो हान जैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हान जैन, मैं तो यहाँ पर जो एंशिएंट बुक का पैलेस है उसे देखने के लिए जाने वाला हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या तुम भी मेरे साथ में चलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो हान जैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जो आर्मरी शॉप है उसे चेक करने के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुझे यहाँ से मेरे लिए कोई काम की चीज़ जो है वो मिल जाए, तो इसीलिए तुम अपनी जो बुकें है उन्हें देखने के लिए जा सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है वो एक जगह पर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद में वो हंसते हुए बोलता है कि ज़ियाउबा के मुताबिक ये जगह जो है वो वही होनी चाहिए जो कि उसने मुझे बताई थी। पता नहीं वो ग्रेट चीज़ जो है वो कौन सी होगी जिसके बारे में ज़ियाउबा ने बोला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कोई अच्छी चीज़ हो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा दूर से यहाँ पर उसी चीज़ को देखने के लिए आया हूँ। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।